बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी मेहरबानी। PP 173 मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बड़ी तादाद में ये मेरी बहनें बेटियां मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, यूथ विंग के लोग मौजूद हैं, बच्चे नौजवान मौजूद हैं, नवाज शरीफ के जियाले मौजूद हैं यहां पर। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं, मेरे लिए ये हल्का अब मेरे लिए भी नया नहीं है। आप लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हो, लेकिन 2013 में जब नवाज शरीफ साहब यहां से खड़े हुए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उठाई, तो इस हल्के में नवाज शरीफ की कैंपेन की जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड लीड से इस हल्के ने नवाज शरीफ को जिताया और एक दफा भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इसी तरह ये नवाज शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरी वालदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हल्के से या मैं आऊंगा या मेरी वाइफ होंगी। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया और नवाज शरीफ साहब को उनके पास लंदन उनके इलाज के लिए जाना पड़ा। ये उस दिन इस हल्के की कैंपेन की जिम्मेदारी फिर आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज पर आई और मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने अपनी बहन की लाज रखी। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूं कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूं? कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार मैदान में उतारे और पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने उस दिन भी नवाज शरीफ की लाज रखी थी। और इस बार 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, तो यहां से नवाज शरीफ साहब का एक वर्कर खड़ा हुआ, वहीद आलम साहब, उनको भी आपने रिकॉर्ड लीड से जिताया। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ यहां पर कहने की जरूरत नहीं है। ये जितने कारकुन आज मेरे सामने खड़े हैं, ये सब नवाज शरीफ हैं। एक बात में नवाज शरीफ साहब ने आपसे पूछा कि आप नवाज शरीफ से मोहब्बत क्यों करते हो। मैंने कल एक वीडियो देखी जो मैं नवाज शरीफ साहब को गाड़ी में बता रही थी। तलत हुसैन जो एंकर है, उन्होंने पता नहीं किसी जलसे में कोई छोटा सा बच्चा 8-9 साल का नवाज शरीफ का झंडा लेकर खड़ा था, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, तुमने ये झंडा नवाज शरीफ का क्यों उठाया हुआ है? कहता है नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। ये हल्का वो है जिसने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का साथ निभाया, लेकिन अब बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर,
वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। और वो फैसला आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। वो हम 28 मई वाले लोग हैं और वो इस जुमले के अंदर कि हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है फख्र हमारा अल्लाह के फजल पे, अल्लाह के करम पे। 28 मई को ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दें तो स्याही सूख जाएगी। लेकिन वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए। वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सबके साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी वजह से है। उनको तकलीफ है इस बात की कि रोटी महंगी है, उनको तकलीफ है इस बात की कि आटा महंगा है, उनको तकलीफ है इस बात की कि बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है जितने आपको बिजली के बिल आ जाते हैं। उनको तकलीफ है कि लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। लाहौर, नवाज शरीफ साहब कहते हैं लाहौर में पहचान नहीं सकता। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। कभी मेट्रो बस आती थी, कभी स्पीडो बस आती थी, कभी ऑरेंज लाइन आती थी। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आगे की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है, और सर के ऊपर से भी ऑरेंज लाइन की शक्ल में मुस्लिम लीग नून का मंसूबा गुजर रहा है। याद रखना कि 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। मुझे हाथ उठा के बताओ कोई घर में नहीं बैठेगा। और खुद भी निकलना, ये ना कहना कि नवाज शरीफ साहब तो जीते हुए हैं, कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हमने अब चलो बहुत है वोट डालने वाले। एक एक वोट इस मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। तो मुझसे ये खवातीन भी वादा करें खवातीन, और आप नौजवान भी मुझसे वादा करो, हाथ उठाओ। मेरे बुजुर्ग भी जो खड़े हैं, मैं बहुत सारे चेहरे पहचानती हूं, सब हाथ उठाएं। आज के बाद कोई घर नहीं बैठेगा, चाहे वो मियां मरगूब साहब हो या बिलाल यासीन साहब के साथी हो, सब निकलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुंचाएंगे। और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। और 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। वादा? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके 2 नारे लगाना, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। अल्लाह के फजल से